महात्मा जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जी कि अगर हम श्री नंगली साहिब जाते हैं तो वहां जाके ऐसा क्या करें जिससे श्री गुरु महाराज जी की अधिक से अधिक कृपा प्राप्त कर सकें। अधिक से अधिक कृपा प्राप्त कर सकें। जी मैं आपको बताता हूं कुछ बातें, दोनों ही बातें बताऊंगा कि क्या करें और क्या ना करें, कि जैसा हमारे रहबर जन ने हमें सिखाया उसके आधार पर, कि स्वच्छता बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्वच्छता कि एक तो प्लेस की भी जहां पर है हैं और शरीर की भी। और श्री आरती तो बोलती है कि तेरी आरती लायक सोजन जो है शुद्ध मन के, मन की भी स्वच्छता। उसके बाद में सादे वस्त्र पहने, कि जितनी सहजता जीव में होती है परमात्मा की कृपा को पाने का जीव अधिकारी बन जाता है। कि जिस जीव का अपने ऊपर ही ध्यान है ना, मैं कैसा लग रहा हूं, मैंने ये पहना है, मैं कैसा लग रहा हूं, तो वो परमात्मा को तो देख ही नहीं पाएगा, उनका दर्शन तो कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए महापुरुष बोलते कि सादे वस्त्र पहने। और उसके बाद में जब आप गए तो एकदम से ये नहीं कि जाया हाथ लगाया और भागा, कि एटलीस्ट एक टाइम की श्री आरती का दर्शन तो अनिवार्य है। कि ऐसा नियम हो कि जब श्री नंगली साहब जाए, या तो रात को स्टे करके सुबह की श्री आरती या फिर संध्या की श्री आरती का दर्शन करें, उसके बाद ही हम वापस आए। और उसके बाद में जब जाएं तो कम से कम 15 मिनट सेवा जरूर करें, किसी भी तरह की। देखिए, जो सेवक होता है ना, उसको सेवा मिल ही जाती है कि कहीं कोई गंदगी खिल रही हुई है, कहीं झाड़ू लगाने का काम है, कहीं कोई बर्तनों का साफ करने का काम है, या कहीं कोई व्यवस्था करनी है, या कोई चीज ठीक स्थान पे नहीं पड़ी, उसको ठीक स्थान पे रखना है। तो एटलीस्ट 15 मिनट, ज्यादा नहीं। कि अगर हजारों की तादाद में श्री गुरु महाराज जी के सेवादार श्रद्धालु 15-15 मिनट भी करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और उसके बाद में जब भगवान के पास में गए और उनके श्री चरणों में बैठे, तो थोड़ी देर सिमरन जरूर करना है। कि भगवान का दर्शन किया, उनकी दृष्टि से जो कृपा बरस रही है उसको अपने अंदर समाया, और थोड़ी देर सिमरन। कि अब हम 1 महीने बाद आए, 15 दिनों बाद आए, उस कृपा को, उन श्री दर्शनों को अपने अंदर इतना संभाले कि पूरा 1 महीना हमारा गुजारा बड़े अच्छे से चल सके। कि वो श्री दर्शन, जब मैं आंखें बंद करूं, वो सुंदर छवि मेरे सामने आ जाए। और ज्यादा से ज्यादा सेवादारों को सहयोग करें, ना तो खुद की शांति को भंग करें और ना किसी और की शांति को भंग नहीं करना किसी की भी। क्या होता है कि कई बार हम आर्गू कर देते हैं, तो आर्गू में क्या होता है, उनकी तो शांति भंग हुई सो हुई, मेरी भी हुई, तो उस बीच में फिर तीर्थ का आप आनंद नहीं उठा सकते। आपके कहने का मतलब है हर चीज मर्यादा में रह के करें। मर्यादा में, क्योंकि श्री दरबार तो मर्यादा ही तो सिखाता है। बिल्कुल। कि गुरु महिमा भी तो कहती है कि अति अधीन होए बोले बाणी। कि बोलना कैसे, बैठना कैसे, श्री गुरु महाराज जी की शरण में जाके, और अगर वो कुछ फरमाते हैं तो उसको सुनना कैसे, और श्री आज्ञा का पालन करना कैसे। मर्यादा तो मेरा दरबार में जो सिखाया जाता है कि मर्यादित जीवन जीना। कि आप श्री आरती पूजा करते हैं, आप सेवा करते हैं, आप सिमरन करते हैं, और फिर भी आपके संस्कार नहीं बदले, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ये जितना कुछ आप कर रहे हैं ये सब एक एक्सरसाइज है। कि आप घर से समय निकालकर पेट्रोल खर्च करके श्री नंगली साहिब गए, भगवान के चरणों में बैठे ही नहीं, उनका दर्शन किया ही नहीं, सेवा का लाभ उठाया ही नहीं, सिमरन किया ही नहीं, तो जाने का फायदा, जाने का तो कोई लाभ नहीं हुआ ना। तो जाना किस लिए, सेवा को कमाने के लिए, सिमरन को कमाने के लिए। तो आजकल क्या है, जाते साथ पहले तो 50 लोगों को वीडियो कॉल पे दर्शन करवाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं कि आप सबको पता लग जाए कि मैं श्री नंगली साहब हूं। हमारे धर्म ग्रंथ बोलते हैं कि आपने कोई पुण्य किया और उसको 3 लोगों को बता दिया, तो बोलते कि ऊपर धर्मराज उस पर कांटा मार देता है, क्षीण हो जाता है उसका पुण्य।
तो आप श्री नंगली साहब जाएं तो उसका ढिंडोरा ना पीटें कि आप श्री नंगली साहिब में आए हैं। हम अपना कल्याण करना तो भूल जाते हैं, वहां जाके हम बोलते सबका कल्याण कर दो, सबको दर्शन करवा दो। क्या श्री दर्शन इतना सस्ता है? दिखावा करना होता है। दिखावा तो, दिखावे से ही तो ऊपर उठना है। अगर दिखावे तक भक्ति सीमित है तो ये तो ऊपरी तल पर है ना, अंदर कहां पे हुई कि कुछ अपनी सेल्फीज ले ली, चौखट पे ले ली, मंदिर में ले ली, लंगर में ले ली और उसको फेसबुक पे अपलोड करके सारी दुनिया को बता दिया कि आई एम एट श्री नंगली साहिब। तो उसका क्या लाभ? आपका कहने का तात्पर्य है कि तीर्थ यात्रा को तीर्थ की तरह करना है, तीर्थ की तरह करना चाहिए कि ना गए मौज मेले के लिए गए, ना कि कोई खाया सोया, तो ये सब तो घर में भी कर रहे थे ना, हाँ। तो क्यों गए? जब लाभ नहीं उठाया तो क्यों गए? जाने का कोई ना कोई मोटो तो होगा, कोई लक्ष्य तो होगा ना। कि एक बच्चा स्कूल में गया, स्कूल में जाने के बाद में 4 चक्कर इधर के लगाए, 4 चक्कर उधर के लगाए, रिसेस में खाना खाया और घर वापस आ गया, पढ़ के तो आया नहीं, तो वो पास हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो हम श्री नंगली साहब गए, 4 बार इधर गए, 4 बार इधर गए, श्री मंदिर की परिक्रमा की, श्री नलके का जल पिया, इधर से घूमे उधर से घूमे, लंगर में लंगर खाया और घर वापस, तो क्या हम पास हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम भी तो इस आध्यात्मिकता की यात्रा की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें बहुत जागरूक रहने की जरूरत है कि तीर्थ पे किया गया पुण्य 1000 गुना फल देता है और तीर्थ पे किया गया पाप भी 1000 गुना फल देता है। कि आप गए श्री नंगली साहब में और इधर रैपर्स फेंक दिए, उधर गंदगी फैला दी, उधर मूंगफली खा ली, उसके छिलके फैला दिए, तो क्या फायदा हुआ? बहुत अच्छे। गंदगी फैला दी ना। तो गए तो किस संयम में रहना है, किस नियम में रहना है? दरबार यही तो सिखाता है, संयम और नियम, कि इन पर चलकर हम भगवान का दर्शन करेंगे तो उनकी ज्यादा से ज्यादा कृपा को प्राप्त कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे, है ना। कि किसी की भी शांति भंग नहीं की, सफाई को भी डिस्टर्ब नहीं किया और जिन संतों से आपका लगाव है उनकी सानिध्य में बैठ के 10-15 मिनट सत्संग को श्रवण किया। कि सत्संग को सुना, एक तो तीर्थ पे सुना, दूसरा सत्संग को सुना, उससे क्या होगा? प्रज्ञा प्राप्त होती है, मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, मुझे पता चलेगा कि भगवान को मैं कैसे रिझा सकता हूं। कि आप श्री नंगली साहब में गए किनके लिए? श्री गुरु महाराज जी के लिए गए, ठीक है ना, कि उनकी प्रसन्नता को, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। और लग गए किस चक्कर में? मैं दिखने में कैसा लग रहा हूं, मेरा सूट कैसा लग रहा है, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, कि बार बार शीशा देख रहे हैं। अमृत स्रोत पे नहाने के लिए गए, वहां पे अंडरगारमेंट्स फेंकाए, गंदगी कर दी, लाइट्स ऑन है तो उनको छोड़ दिया, पंखे ऑन है तो उनको छोड़ दिया, तो ये वेस्टेज किया ना लाइट का, गुरु दरबार का नुकसान किया, तो कृपा कैसे प्राप्त होगी? अब मैं आपके घर पे कुछ मांगने आऊं और कुछ मूंगफली के छिलके फैला जाऊं, तो आप क्या मुझे वो देंगे जो मैं आपसे मांगूंगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हम उनके दर पे जा रहे हैं उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, और कॉन्शियसली हमें ये पता भी नहीं होता, अनकॉन्शियसली हम सब कुछ कर देते हैं, क्योंकि ध्यान तो इस तरफ जाता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं और मैं करने क्या आया हूं। तो बड़ी जागरूकता के साथ में कि भगवान के श्री चरणों में बैठे, उनको अपने मन का हाल सुनाया, उनकी दिव्य दृष्टि से जो कृपा बरस रही है, जो प्रेम बरस रहा है, उसको अपने मन में अंदर धारण करना है, डाइजेस्ट करना है उनकी कृपा को। ये नहीं कि सबको फेसबुक पे ऑनलाइन होके दिखा के वो जो कृपा श्री गुरु महाराज जी ने मुझ में भरी उस सबकी मैंने वांटिंग कर देनी है, उसको तो डाइजेस्ट करना है, अपने अंदर समाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को तो मानने को राजी नहीं। देखिए, श्री दरबार की परंपरा नहीं है ये फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, ये परंपरा नहीं है कि हम श्री गुरु महाराज जी का दर्शन सबको लाइव करवाएं। इतना सस्ता थोड़ी है भगवान का दर्शन, पर आज का जीव समझने को तैयार नहीं। तो ये सब बातों का अगर हम ध्यान देते हैं, इन सब बातों पे, तो डेफिनेटली हम श्री गुरु महाराज जी की कृपा को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करने के बाद में कृपा को डाइजेस्ट करना है, अपने अंदर समाना है, तो ये सब जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया महात्मा जी आपका, आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया है और उम्मीद करती हूँ सब लोगों को हाँ, बड़ी बेसिक बेसिक बातें, बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी छोटी बात है, पर इनका बहुत बड़ा बड़ा महत्व है कि अगर इनको जीवन में धारण कर लिया तो हम श्री गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं।
यहीं से शुरू हो सकते हैं। यहीं से शुरुआत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया महात्मा जी आपका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।